गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के डोज नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशंस के जैसे आज की इस क्लास में भी हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ ग्रामर से और कुछ वोकैब से। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज लेने में बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार स्टूडेंट्स गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर अटेंड करेंगे तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि इंग्लिश में आप अपने एग्जाम में जरूर बहुत अच्छा करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो होमोनिम से है। होमोनिम क्या है? देखिए, होमोनिम एक सिंगल वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। होमोनिम एक सिंगल वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाई। अब फ्लाई को आप मक्खी भी कहते हो, और फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है। तो फ्लाई इज अ होमोनिम। एक ऐसा वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो उसको आप होमोनिम बोल सकते हैं। जैसे एक वर्ड है बेयर। एक वर्ड है बेयर, इसको आप भालू भी कहते हैं, और इसका मतलब बोझ को उठाना भी होता है, बोझ उठाना। और इसका एक और मीनिंग होता है बच्चे को जन्म देना। इसी बेयर का थर्ड फॉर्म बॉन्ड होता है। सो बेयर इज व्हाट? इट्स अ होमोनिम हैविंग थ्री डिफरेंट मीनिंग्स। एक भालू विच इज एन एनिमल, दूसरा किसी बोझ को अपने सिर पे रखना, टू शोल्डर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, और तीसरा टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ऐसे वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हो उन्हें ही होमोनिम्स बोलते हैं। लिखा है कि इस सेंटेंस में, ये जो रेड कलर से सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड है प्रमोट, ब्रैकेट्स में बंद है। इसका होमोनिम बताइए। ए में, बी में, कहीं पर अगर इसका होमोनिम है तो ढूंढते हैं। देखिए, पहले तो इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज promoted by Prime Minister Narendra Modi has proved to be double-edged sword। पढ़ने से ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी सिस्टम को, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए, प्रमोट के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक, प्रमोट का मतलब है बढ़ावा देना। बढ़ावा देना विच मीन्स टू पुश, प्रोपेल और इनकरेज, राइट, पुश करना, बढ़ावा देना। और एक प्रमोट का मीनिंग होता है किसी को पदोन्नति देना। होता है ना, मतलब गिव राइज इन पावर जिसको कहा जा सकता है, गिव समवन मोर अथॉरिटी। प्रमोट करना जिसको आप पदोन्नति कैसे लिखेंगे? पदोन्नति देना, राइट। तो ये प्रमोट करना हो गया। अब पढ़िए। इन 1761 ही वाज प्रमोटेड टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल। सर ये वाला तो आंसर हो गया। हो गया आंसर। क्यों हो गया? क्योंकि इस सेंटेंस में प्रमोट का मीनिंग है बढ़ावा देना, ये वाला था। और पहले ही सेंटेंस में प्रमोट किया गया किसी को मेंबर ऑफ काउंसिल में, मतलब पदोन्नति दे दी गई। तो ये तो तय हो गया कि पहला वाला ठीक है। अब हम इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बोथ 1 एंड 2 इसको भी पढ़ लेते हैं। He actively promoted the incorporation of the left bank of the Rhine with France। ये नहीं होगा। एक्चुअली ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसका वही मीनिंग है जो इसका मीनिंग है इस सेंटेंस का। इसमें किसी को पदोन्नति नहीं दी गई है, बल्कि किसी सिस्टम को पुश किया गया है। लिखा है ना कि उसने सक्रिय रूप से इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ राइने विद फ्रांस को बढ़ावा दिया, उसको उसको अपना सपोर्ट दिया। तो पढ़ने से ये साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है और जो ऑप्शन नंबर बी है, इन दोनों ही सेंटेंसेस में प्रमोट का मीनिंग सेम है, लेकिन इस सेंटेंस में प्रमोट का दूसरा मीनिंग आया है, पदोन्नति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सिनोनिम से है। पेडल वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। एक्चुअली पेडल को ध्यान से देखिए तो इसमें पीईडी रूट आया है, और पीईडी रूट का मतलब होता है पैर, और पैर का संबंध है चलने से। तो पैरों से चलना आप इसे कह सकते हैं। ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है पेडल। पेडल एक्चुअली पेडल करने का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, अपनी चीजों को प्रमोट करना, दूसरों को ऑफर करना, उन्हें बेचना। एक तरीके से पेडल करने का एक प्रकार से मतलब चीजों को सप्लाई करना होता है, उन्हें ऑफर करना होता है,
राइट, उन्हें सेल करना होता है, उन्हें बेचना, पेडल करने का ये मतलब होता है। एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है ड्रग पेडलर्स। ड्रग पेडलर्स वो लोग होते हैं जो ड्रग्स को किसी चीज में लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जिन्हें आप ड्रग सप्लायर्स भी कह सकते हैं। बड़े सप्लायर से छोटे वाले ये जो होते हैं ना, जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स को देते रहते हैं, उन्हें ड्रग पेडलर्स बोला जाता है। तो पेडल का मतलब होता है फेरी लगाना, एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीजों को ले जाना और उन्हें बेचना। आपने न्यूज़पेपर बांटने वाले बंदे को क्या कहा है? न्यूज़पेपर जो बंदा रोज सवेरे आपके दरवाजे पर बांटता है, उसे हम हॉकर कहते हैं ना, हॉकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हॉक का मतलब ही होता है जगह जगह जाना और चीजों को बेचना। देखिए, हॉक भी एक प्रकार से होमोनिम हुआ, क्योंकि हॉक का मतलब बाज भी तो होता है। तो ऐसे सभी वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हो वो होमोनिम्स कहे जाते हैं। डिबेस का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना, उसके बेस यानी उसके आधार को ही हिला देना, उसको उसको नीचा दिखाना, उसको क्रिटिसाइज करना, जिसको कहा जा सकता है, राइट। टू बी लिटिल समवन, टू बी लिटिल समवन, टू डिमीन समवन, जिसको कहा जा सकता है, डिफेम करना किसी को। स्टॉक का मतलब पीछा करना होता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो क्राइम का पार्ट है ना, ये तो किसी के पीछे जाना उसको हर्ट करने के लिए। काउंसिल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को सलाह देना, सलाह देना, काउंसिल करना किसी को, और दूसरा सलाहकार होना, सलाहकार होना। फाइन, काउंसिल के ये दो मीनिंग हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। सर, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग का मतलब है सीधी बात, नो बकवास। जब आप बीच में कुछ भी फंसाएंगे नहीं, दाएं बाएं नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके बातों को बताएंगे, कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे कहीं से, राइट। चीजों को बहुत ही स्मूथ रखेंगे। मेक नो बोन्स अबाउट, जैसे कि आप ऐसे समझिए ना कि जैसे आप कुछ खा रहे हैं और उसमें हड्डी फंस गई तो मजा ही किरकिरा हो गया ना, बीच में कुछ फंस गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी को कोई बात बताई जा रही है तो एक एक स्मूथ वे में, एक बढ़िया फ्लो में उसको वो बात बताई जा रही है। अब इसी में अगर हड्डियां फंस जाएं तो मतलब ये हो जाएगा कि बातों को फंसा दिया गया, गुमराह कर दिया गया, राइट। सो व्हेन यू मेक नो बोन्स अबाउट द मैटर यू डीलिंग विद, यू आर वेरी अपराइट अबाउट इट। आप बहुत ऑनेस्ट होकर के, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट, जैसे अभी ये समझाया जाता है कि सेक्स एजुकेशन इज अ मस्ट, और हमें इस विषय पर बात करते समय कोई टाल मटोल नहीं करना चाहिए। while we are deliberating on sex education we better make no bones about anything, right। इसको कहते हैं टू बी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 4, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड विद माय फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर्ड मी। रेंडर करने का मतलब है मुहैया कराना, प्रोवाइड कराना। कोई कह रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी है और मैं इसके लिए उसका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। ऑब्लाइज्ड होने का क्या मतलब है? आभारी होना। आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए, स्कूल में जाइए, जब आप एप्लीकेशन लिखते थे और लास्ट लाइन में ऑब्लाइज्ड वर्ड आता था, उसके बाद विद तो लगता नहीं था, उसके बाद तो टू लगता था। गौर करिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। तो वेद क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ऑब्लाइज्ड ऋणी होने को कहते हैं। जब आप किसी के ऋणी हो, जिसके लिए ऑब्लाइज्ड वर्ड है, ग्रेटफुल वर्ड है, थैंकफुल वर्ड है, राइट, हाँ, और इनडेटेड वर्ड है, राइट। इन सब के केस में जब आप उस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जिसके आप आभारी हैं तो टू लगाइए, और उस सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए आप उसके आभारी हैं तो फॉर लगाइए। जिस व्यक्ति के आभारी है उसको जोड़ रहे हैं तो टू लगाइए, और जिस मदद, जिस समर्थन, जिस सहयोग के लिए आप उसके आभारी हैं वहां फॉर लगाइए। यहाँ पर देखिए, पर्सन आया है तो टू लगाया, और आगे उसकी मदद भी आई है तो वहां पर फॉर लगा दिया, राइट। तो विद नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
वॉइस एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द डायरेक्टर ऑर्गेनाइज द मीटिंग टू डिस्कस द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। डायरेक्टर ने क्या किया, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया ताकि आने वाले प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जा सके। अपकमिंग का मतलब है वो घटनाएं जो होने वाली हैं। ऑर्गेनाइज्ड को ध्यान से देखिए, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसका पैसिव बनता है कैसे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस V3 से। अब उन ऑप्शंस को देखिए जहां पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो। तो ये वाला तो गलत है, यहाँ इज है, ये वाला भी रॉन्ग है, यहाँ हैज बीन है। इसको देखिए, द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वर, राइट। अ मीटिंग वॉज, देखिए डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो अ मीटिंग है। हाँ, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, अ मीटिंग ऑब्जेक्ट है। पैसिव सेंटेंस की शुरुआत तो आपको ऑब्जेक्ट से करनी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यूराइल, आपको एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। प्यूराइल किसी नासमझ, नादान, बहुत ही सीधे साधे सरल से बंदे को कह सकते हैं जो फट से किसी की बात पर यकीन कर ले, यानी कि जो क्रेडुलस हो, राइट, जिसको आसानी से अपनी बातों में घुमाया जा सके। गलिबल हो, बहुत ही सिंपल हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। इंजेनुअस, जिसको आप इमेच्योर भी कह सकते हैं। चाइल्ड लाइक, राइट, तो चाइल्डिश बोल सकते हैं। बचपना हो, जिसमें नादानी हो, नासमझ हो, जो उसे प्यूराइल बोला जा सकता है। अब सेडेटिव वो दवाइयां होती हैं जो नशा देती हैं। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं उन्हें हम सेडेटिव बोलते हैं। सिली इसका सिनोनिम है, पर आपको तो एंटोनिम चाहिए। मेच्योर हो जाएगा, क्योंकि मेच्योर का मतलब है समझदार। जो मेच्योर है, जो कंपोज्ड है, राइट। विविड का मतलब है तड़कीला भड़कीला। विविड वर्ड के दो यूज हैं, एक तो वो आउटफिट्स जो बहुत तड़कीली भड़कीली हो, ब्राइट कलर्स वाले आउटफिट्स, राइट, ब्राइट कलर्ड आउटफिट्स। और दूसरा विविड मेमोरीज होती हैं, वो यादें जो अभी भी आपके जहन में ताजा हो, उन्हें आप विविड मेमोरीज कहते हैं। सुप्यूराइल मतलब बचपना जिसमें हो, मेच्योर मतलब जो समझदार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है, पढ़िए। संध्या सेड टू मी, वुड यू लाइक टू हैव सम हर्बल टी। संध्या ने मुझसे पूछा हर्बल टी लेना पसंद करोगे या क्या, राइट। तो पूछा तो आस्क लगा दीजिए, टोल्ड तो बिल्कुल ना करिए। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर लगाइए। यहाँ दैट आ गया, ये भी गलत है। यहाँ टोल्ड आया इसलिए गलत है, यहाँ आस्क तो आया पर दैट आ गया, गलत है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब पैसिव इनडायरेक्ट में जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क कर देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन के तौर पे कभी इफ तो कभी वेदर लगा देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। डाइसिंग विद डेथ। डाइस का मतलब क्या होता है, पासा फेंकना। डाइस बोलते ही पासा फेंकने को। पासा एक अनसर्टेन चीज है, गेम है, वो जुआ है एक तरीके से। और जुए में हार और जीत दोनों हो सकती है। जुए में चीजें दांव पे लगाई जाती है, वहां हमेशा एक रिस्क होता है, खतरा होता है। तो रिस्क लेना लाइफ में जरूरी तो होता है कई बार, लेकिन रिस्क की अपनी एक सीमा होती है। अगर आप मौत के साथ रिस्क ले रहे हैं तो ये तो गलत बात है। सो व्हेन समबडी डाइसेस विद डेथ, तो वो एक्सट्रीम रिस्क लेता है जिसकी वजह से उसको इंजरीज भी हो सकती हैं। इवन इट कैन रिजल्ट इन हिज और हर डेथ एज वेल, राइट। तो जब आप बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो, इनफैक्ट आप एक बेवकूफी वाला काम कर रहे हो जिसमें आपको चोट लग सकती है या आपकी जान भी जा सकती है। सो टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क, राइट, दैट मे रिजल्ट इन इंजुरीज और डेथ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, उसको पकड़ना है। सेंटेंस कह रहा है कि कल मैंने उसे उसकी माँ के साथ देखा था, कहाँ, सिनेमा हॉल में। कल मैंने उसे उसकी माँ के साथ देखा था सिनेमा हॉल में। इस सेंटेंस का रिलेशन किससे है, पास्ट से है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस सेंटेंस में कितनी घटनाएं हुई हैं। एक ही तो घटना हुई कि कल मैंने उसे देखा था। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि मैं जब ऑफिस जा रहा था तब मैंने उसको देखा था। तब इसमें एक एक्शन होता है कि मैं ऑफिस जा रहा था और मैंने रास्ते में उसको देखा था।
ऐसा तो है नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। वहां भी दो एक्शन है कि आप स्टेशन पहुंचे और दूसरा ट्रेन चली गई। यहाँ तो सिर्फ एक ही एक्शन हुआ है ना। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आजादी मिलने के 1 साल बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू आर हैविंग टू सिचुएशंस, एक आजादी का मिलना, हाँ, और दूसरा गांधी जी की हत्या, मल्टीपल एक्शंस हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहो कि गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1948 में, तो यहाँ सिर्फ एक सेंटेंस है, एक एक्शन है। या फिर कहो कि हमें 1947 में आजादी मिली थी, ये भी एक सिंगल सिंगल एक्शन है। तो जब पास्ट में आप किसी सिंगल एक्शन की बात करें, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट को आप अवॉइड करें, उसकी जगह पर पास्ट इंडेफिनिट रखें, सिंपल पास्ट रखें, राइट। सो आई सॉ हर, ये मच बेटर है। ये कहना ठीक है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ना कि इंडिया हैड गॉट फ्रीडम। ये बोलना ठीक है दैट गांधी जी वाज असैसिनेटेड इन 1948, ना कि गांधी जी हैड बीन असैसिनेटेड। फाइन। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। पास्ट के एक एक्शन का टेंस पास्ट परफेक्ट ना होकर सिंपल पास्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज की क्लास के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे है, पढ़िए। द एक्ट ऑफ रिमूविंग समबडी फ्रॉम पावर और अथॉरिटी, स्पेशली द रूलर। मतलब किसी को सत्ता से हटा देना, खासतौर पे शासक को हटा देना। जैसे ये जो वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल, अमेरिका एंड ईरान, इसमें जो यूएसए के प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, ये बार बार क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इजराइल का जो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग सिस्टम है, जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, उनको उनको उस पद से हटाना है एक तरीके से। तो किसी शासक को उसके पद से हटाने के लिए आप क्या करते होंगे? जरा सीधे ऑप्शन नंबर सी को देखिए, पोजीशन, फिर उसके आगे डी लगा दिया। पोजीशन का क्या मतलब है? किसी को कहीं बिठाना। पोजीशन का जैसे ये कुर्सी हो गई, हाँ, तो किसी को इस पर बैठाना, पोजीशन करना हो गया, बिठा देना। और डी पोजीशन का मतलब है उसको वहीं से उतार देना। यही इसका सही आंसर है। हिंदी में आपदस्थ करना इसको कहा जाता है, राइट। मिस डेमेनर का मतलब है आपका बिहेवियर जो कि गंदा है। मिस डेमेनर मतलब ये जो जो इल बिहेवियर है आपका, और गुस्ताखी जिसको कहा जा सकता है, उसे बोलते हैं। डिस्पोजिशन आपके नेचर को कहा जाता है। one's disposition is one's tendency of behaving in a certain way, right। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, उसको कहते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का क्या मतलब होता है सर? एब्डिकेशन का मतलब ही पद से हटना है, लेकिन ये अपनी मर्जी से पद को छोड़ने को कहा जाता है। जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी को उसके पद से हटाना। पढ़िए ना ध्यान से, द एक्ट ऑफ रिमूविंग समबडी। ये नहीं लिखा द एक्ट ऑफ लीविंग वंस अथॉरिटी, द एक्ट ऑफ रिजाइनिंग वॉलंटरीली, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। फोर्सफुली किसी को हटाया जा रहा है तो डी पोजीशन होगा। अगर आप विलिंगली रिटायर हो रहे हैं, राइट, जिसको रेलिंक्विशमेंट भी कहा जाता है, रेनंसिएशन भी बोला जाता है, तो वो एब्डिकेशन होता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हर एक क्लास को अटेंड करते रहिए। अच्छा लगा हो कंटेंट, सेशन अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा मैसेज जो आपको दिख रहा है थैंक यू वाला डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर। और हाँ, इस क्लास का टाइम है सुबह 9 बजे का। थैंक यू।